हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज अपन जो त्रिनेत्र क्लासेस में तो अपन एक यूट्यूब पे जो फ्री सीरीज चला रखी है उसके अंतर्गत अपन केमिस्ट्री का आज अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो देखो जो साइंस के अंदर बात करें तो केमिस्ट्री अपना आप उसके अंदर क्या एक वेटेज रखती है। तो केमिस्ट्री को अपन यूं समझो कि जीरो से हीरो तक कैसे लेके जाते हैं, इसकी अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, जैसे अपन बात करें रसायन विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान, जिसको अपन जैसे कि बोलते हैं केमिस्ट्री आम भाषा में, बाकी रसायन विज्ञान इसको अपन बोलते हैं। अब ये केमिस्ट्री है, तो देखो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चीज आनी जरूरी है। तो इसके लिए जो बेसिक टॉपिक और सबसे छोटा से छोटा टॉपिक है जो केमिस्ट्री की, जिसको अपन नींव कहते हैं, उसको अपन आज शुरू करेंगे। ठीक है, अब जो केमिस्ट्री की नींव क्या है, जैसे अपन कहते हैं कि जैसे कि आपको हिंदी पढ़नी है तो आपको क ख ग आना चाहिए, आपको पढ़नी है मान लो इंग्लिश पढ़नी तो आपको ABCD आनी चाहिए। वैसे ही आपको केमिस्ट्री सीखनी है, केमिस्ट्री में अपनी पकड़ बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है, मैं सबको बताता हूं कौन सा, परमाणु क्रमांक आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। यदि केमिस्ट्री के अंदर आपने परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक याद कर लिए, ज्यादा नहीं 1 से 20 तक, तो आप केमिस्ट्री के अंदर आप जीरो से हीरो बन सकते हो। यदि आपको परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक, तो परमाणु क्रमांक का क्या इसके अंदर रोल है, कैसे मैं बता रहा हूं कि परमाणु क्रमांक इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में अपन आज छोटा सा एक वीडियो रखते हैं कि परमाणु क्रमांक से अपन क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो, परमाणु क्रमांक से सबसे पहले अपन निकाल सकते हैं उनका द्रव्यमान, कि परमाणु का क्या द्रव्यमान है, क्या मास वगैरह है। सेकंड पॉइंट, अपन यहां से अपन इसकी प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, अपन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं इसके अंदर, और अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद अपन यहां से निकाल सकते हैं क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या के बाद अपन निकाल सकते हैं यहां से चुंबकीय आघूर्ण, अपन इसे ज्ञात कर सकते हैं अणुभार, अपन इससे निकाल सकते हैं मोल, विलयन की सांद्रताएं, विलयन की सांद्रता जैसे अपन बात करें इसके अंदर मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, और इसी नॉर्मलता से अपन क्या निकाल सकते हैं, पीएच मान निकाल सकते हैं। तो यानी सीधी सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं कि परमाणु क्रमांक कहां का जरूरी है, और यदि आपको केमिस्ट्री में इतनी चीजें आ रही है तो आप कहीं नहीं रुकने वाले। इसी से अपन ये भी कर सकते हैं कि परमाणु क्रमांक कहां से होगा, उसके बाद अपन कहते हैं जैसे कि है ना अष्टक नियम वगैरह हो गया, यानी विद्युत ऋणता, उसके बाद अपन बात करें प्रभावी नाभिकीय आवेश, कोई XYZ जो टॉपिक है वो इसी के अंदर पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो इससे अपन एक छोटा सा मैं टॉपिक शुरू करता हूं, अपन इसको पूरा एक बार कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा द्रव्यमान की, बात करूंगा छोटे से टॉपिक के अंदर कि अभी द्रव्यमान कैसे। अब देखो, सबसे पहले एक बात ये होती है कि अपन ये करते हैं ना कि अभी परमाणु द्रव्यमान है, कैसे परमाणु क्रमांक याद नहीं होता, द्रव्यमान कैसे याद करें। तो देखो, इसको आपको याद नहीं करना है, आप परमाणु क्रमांक याद कर लो, बाकी सब याद कराने की गारंटी त्रिनेत्र क्लासेस की, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी यूट्यूब पर आपको फ्री कंटेंट दिया जाएगा एकदम पूरा। ठीक है, ये नहीं है कि आप ये कहोगे जैसे कि मान लो सर ये टॉपिक छूट गया, ये छूट गया, जो ये टॉपिक है पूरे के पूरे आपको दिए जाएंगे। तो आप त्रिनेत्र क्लासेस के साथ कंटिन्यू जुड़े रहना। ठीक है, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना, जो केमिस्ट्री के अंदर क्या है वीक है, जिसको केमिस्ट्री को देखते जिसको नींद आती है ना, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, कभी डरने से कुछ नहीं होता है, अब केमिस्ट्री के अंदर भी क्या है, हम हीरो बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे, तो बनने के लिए अपने साथ जुड़ना पड़ेगा, जी और जान मन धन से जुड़ना पड़ेगा, तन मन धन कहते हैं ना, वो सब जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए बलिदान तो करना पड़ेगा। बलिदान यही है कि मेरा वीडियो देख लो, आप 5-10 मिनट जितना है वो वीडियो देख लो, ये आपका बलिदान है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, अब मैं बात करता हूं परमाणु क्रमांक।
जैसे कि परमाणु क्रमांक 1 पे कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, 2 पे कौन आता है, हीलियम, 3 पे कौन आता है, लिथियम, 4 पे आता है बेरिलियम, 5 पे आता है बोरॉन, 6 पे आता है कार्बन, 7 पे आता है नाइट्रोजन, 8 पे अपना आता है ऑक्सीजन, 9 पे आता है नियोन फ्लोरीन, और 10 पे आता है नियोन। ऐसे में बात करूँ कि 11 पे कौन आता है, 11 पे आता है सोडियम, 12 पे कौन आता है, मैग्नीशियम, 13 पे कौन आता है, एल्यूमिनियम, 14 पे आता है सिलिकॉन, 15 पे आता है फॉस्फोरस, 16 पे आता है सल्फर, 17 पे आता है क्लोरीन, 18 पे आता है आपका ऑर्गन, 19 पे आता है कैल्शियम पोटेशियम, और 20 पे आता है कैल्शियम। ये आपको 20 तक ही परमाणु क्रमांक याद करने हैं, इसके ऊपर आपको एक भी याद नहीं करने हैं। पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्व, 118 कठा तत्व याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब बात आती है कि परमाणु क्रमांक याद कर लिए, क्या द्रव्यमान कैसे याद करें? कभी परमाणु क्रमांक याद करने में सर हमारी तो जान निकल गई, कि द्रव्यमान कैसे याद करें? तो द्रव्यमान के लिए ज्यादा बात नहीं करनी, आप ये करो, इन 20 में से 3 के याद कर लो। कितने के? 3 के, ज्यादा आपको याद नहीं करने। 3 में सबसे पहले आप पकड़ो हाइड्रोजन को, इसका होता है 1। उसके बाद में आपको याद करना है नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। उसके बाद में आप याद कर लो क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। ये 3 याद कर लो, पहला हाइड्रोजन का 1, दूसरा आपके नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, तीसरा आपको क्लोरीन का याद करना 35.5। बाकी किसी के भी याद करने नहीं है भाई। याद करने में इसका मतलब तो ये हो गया क्या कि सर ये जरूरी नहीं है, सारे जरूरी है, लेकिन उसको याद एक ट्रिक के माध्यम से करना है। कैसे? देखो, अब आपको परमाणु क्रमांक एक तरफ लिखने हैं और आपको 2 भागों में बांटना है। एक तो आप समझते हो सम संख्या क्या होती है, और एक होती है विषम संख्या। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर। अब आपको परमाणु क्रमांक को अलग अलग कैटेगरी में लिखना है, कि जैसे कि 2 है, 2 सम संख्या है, 3 विषम है, 4 सम, 5 विषम, ऐसे आपको अलग अलग करना है। और 2 सम संख्या के अंदर है, उसमें क्या करना है? देखो, जिसका परमाणु क्रमांक सम संख्या में आता है उसका भार आप डबल कर दो। क्या कर दो? डबल कर दो। परमाणु क्रमांक का डबल उसका भार हो जाएगा। याद रट्टा मारना नहीं, याद करो सम संख्या मतलब डबल। कैसे? जैसे हीलियम है, 2 है, सम संख्या है, तो 2 का डबल कितना होगा, 4, इसका भार आ गया आपका 4। दूसरा, जैसे मैं बात करूं इसकी बेरिलियम की, कितना है परमाणु क्रमांक के 4 है, तो 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या, डबल कर दो, भार कितना हो जाएगा 8। ऐसे में और एग्जांपल, जैसे कि यहां पे अपन चलिए मैग्नीशियम पे, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 12, सम संख्या है विषम संख्या, क्या सम संख्या, तो भार क्या करना है, डबल करना है, कितना, 12 का डबल कितना हो जाएगा 24। यानी आपको परमाणु क्रमांक याद, यानी टॉपिक आते आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या डबल, तो विषम में क्या करना है उसकी विवरण कहानी बनाते। तो बाकी आप सब लिख सकते हो, किसी भी टॉपिक की दिक्कत हो, क्या सर इसका मेरे को समझ नहीं, आप कमेंट करके पूछ सकते हो सर इसका परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान बताएं, हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अब विषम संख्या की बात करें, क्या सर आपने सम संख्या का तो बता दिया, विषम संख्या का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, डबल तो करना ही है, डबल करो और उसमें 1 जोड़ दो, +1 कर दो। डबल किया फिर 1 जोड़ना है, जो आएगा वो आपका द्रव्यमान होगा। जैसे अपन लिथियम की बात करें, परमाणु क्रमांक कितना है लिथियम का, क्या 3 है, तो दिमाग में ये चलना चाहिए टॉपिक के 3 है, तो 3 कौन सी संख्या है, सम संख्या या विषम संख्या, तो सीधी सी बात है कि विषम संख्या। अब कई लोगों को ये पता नहीं कि सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, उनको बता दूं, यदि किसी संख्या में 2 का भाग पूरा का पूरा जाता है तो सम संख्या है, और नहीं जाता तो विषम संख्या है। अब 3 विषम संख्या है, तो 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है, उसमें प्लस क्या करना है, 1 करना है, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ऐसे में बात करूं यहां पे किसकी, फ्लोरीन की, कितना है परमाणु क्रमांक 9 है, तो 9 सम संख्या है विषम संख्या है, तो कहेंगे सर 9 विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या करना है आपको, डबल करो +1, 9 का डबल कितना, 18 +1 क्या गया, कितना आया 19। ऐसे सोडियम की बात करें, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 11, सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या है तो क्या करना है, डबल करके 1 प्लस 11 का डबल 22 और 1 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 23। ऐसे ही आपको इन सब के याद करने हैं। अब आपको याद क्या करना है, याद आपको ट्रिक करनी है, ये ट्रिक याद हो गई ना कि सम संख्या डबल, विषम संख्या डबल करके 1 प्लस, तो आपका परमाणु क्रमांक कहीं नहीं जाएगा, परमाणु क्रमांक के साथ में आपका द्रव्यमान कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये आपका जो है परमाणु द्रव्यमान का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और साथ ही
आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, आगे से आगे बढ़ाए, ताकि आपके साथ साथ अपने दोस्त भी आगे बढ़ पाए। ये नहीं है कि मैं तो पढ़ रहा हूँ मेरा दोस्त पीछे रह जाए, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। दोनों को आगे बढ़ो, जब दोनों साथ होंगे तभी काम होगा। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद।